नमस्कार, मैं अणिमा उपाध्याय आज आप लोगों को बैंगलोर से कुद्रेमुख की हसीन वादियों में ले चलती हूँ। 6-7 घंटे की लंबी रोड से यात्रा करके हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ बहुत सी खूबसूरत रिज़ॉर्ट्स और होम स्टेज हैं जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। कुछ रिज़ॉर्ट्स तो कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच में हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ बेहतर होगा कि टैक्सी हायर कर ली जाए लोकल विजिट्स के लिए, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ पतली पतली पगडंडियाँ हैं। अब हम नेत्रावती नदी की उद्गम स्थली अर्थात ओरिजिन ऑफ रिवर नेत्रावती पर आ गए हैं। ऊपर से गिरता हुआ ये झरना कितना मनोहर लग रहा है। चारों ओर से जंगलों से घिरा है और नीचे की ओर बहता चला जा रहा है। यहाँ हर प्रजाति के पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे, इसीलिए तो इसे हॉटस्पॉट कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी का। अब हम हिल टॉप की ओर जा रहे हैं। When you talk of Kudremukh, there is nothing like Bangalore or Chennai or nothing. It's a range of mountains. Okay. So all surrounded by. Because of that plant, it got synonymous with the Kudremukh means people thought Kudremukh is a Shiva was asking in the morning, where is Kudremukh? There's nothing. Where is Karnataka? There's no Karnataka. यहाँ से टी प्लांटेशंस बहुत सुंदर लग रहे हैं। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ हैं। बड़ा ही मनोहर दृश्य है। यहाँ भी हम टैक्सी से ऊपर आए हैं। अब धीरे धीरे शाम उतर रही है और कोहरा बढ़ रहा है। दृश्य एकदम बदल गया है। हम वापस रिजॉर्ट आ गए हैं। एक लंबे और खूबसूरत लेकिन थके हुए दिन के बाद रिजॉर्ट की शांति बड़ी अच्छी लग रही है। शहर के कोलाहल से दूर इन हसीन वादियों में रात गुजारना कितना ही खूबसूरत होता है, इसका एहसास हो रहा है। अगर शांति को कोई भंग कर रहा है तो वो केवल झींगुरों की झुनझुन और मेंढकों की टर्राहट है। ये संगीत भी बड़ा ही लुभावना है। जैसे जैसे रात गहरा रही है, ठंडक बढ़ रही है और बादल देखिए कैसे उड़ते चले जा रहे हैं। ज़रा सा हाथ बढ़ाओ तो इन्हें रुई की तरह हाथ में भर सकते हैं। गुड मॉर्निंग कुद्रेमुख। सुबह हो गई है तो चलें मंदिर से शुरुआत करें। श्री कलसेश्वर मंदिर। सीढ़ियों पर कितनी खूबसूरत कार्विंग है। और अब हम आ गए हैं माँ अन्नपूर्णेश्वरी के मंदिर में। ये प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम अंदर मंडप में आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं भद्रा नदी पे वॉक करने। ये नदी पहाड़ी चट्टानों से बहती हुई कल कल की ध्वनि से चली जा रही है। इसके दोनों ओर हरे भरे जंगल हैं। हम यहाँ भी टैक्सी से नीचे तक उतर आए हैं, नदी के बिल्कुल पास तक। देखिए चट्टानें ही चट्टानें और इन चट्टानों के बीच बहती है नदी, बहुत सुंदर है। और अब हम जा रहे हैं हैंगिंग ब्रिज जो भद्रा नदी पर बना है, निर्मित है। और ये एकमात्र जरिया है इस नदी को पार करने का।
नदी बड़ी धीमी गति से बहती हुई प्रतीत हो रही है। हैंगिंग ब्रिज ऑन भद्रा रिवर। हाफ वे से भी कम है ये। चिड़ियों की चहचहाहट और भी सुंदर बना रही है नदी के दृश्य को। ये सूर्योदय से जस्ट पहले का दृश्य है। अब हम वापस बेंगलोर की ओर निकलेंगे। ये कॉफ़ी के खूबसूरत फूल बिल्कुल श्वेत सफ़ेद हरी पत्तियों में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये हैं सुपारी के पेड़ जो बहुत ऊंचे नहीं होते। हम अब कादम्बी फॉल्स के पास आ गए हैं। ये बहुत ऊंचा नहीं है लेकिन दूर से बहता चला आ रहा है। मानो जंगल में किसी ने सफ़ेद रेखा खींच दी। ये हैं सिरिमाने फॉल्स जो बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, बहुत सुंदर है। अब हम तुंगा नदी के किनारे चल रहे हैं। घाट से बहती हुई ये नदी मानो रास्ता दिखा रही हो श्रृंगेरी पहुंचने का। हम श्रृंगेरी के काफ़ी करीब आ गए हैं। आज भी वहाँ शंकराचार्य जी रहते हैं और ये आदि शंकराचार्य की स्थली है। यही इसका महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा वीडियो देखा। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।